हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम यूनिट 6 अध्याय 9C गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। आज पढ़ेंगे हम अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र। कभी कभी पेपर में नाम से दे देते हैं कि अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात करो, और कभी कभी तो ये दे देता है कि उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र ज्ञात करो। इस स्थिति में हमको चित्र बदलना पड़ जाता है। सूत्र वही रहता है μ2/v माइनस μ/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब हम आज पढ़ेंगे अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। जैसा उत्तल है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसका चित्र थोड़ा बदल जाएगा। देखिए चित्र बदल गया। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है SPS। अवतल गोलीय पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है। बाईं ओर विरल माध्यम है और दाहिनी ओर सघन माध्यम है। P जो है अवतल गोलीय पृष्ठ का ध्रुव है। C वक्रता केंद्र है। C और P से जाने वाली जो रेखा दिख रही है उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र से अवतल पृष्ठ पर एक जो सीधा रेखा खींचे है C से N। CN जो है अवतल पृष्ठ पर अभिलंब है। मुख्य अक्ष पर हम बिंदु आकार की वस्तु रखते हैं जिसका नाम है O। अब O से बिंदु आकार की जो वस्तु है उसका हमको अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब बनाना है। तो जब प्रतिबिंब बनाना रहता है तो कम से कम 2 किरण तो हमको लेना अनिवार्य रहता है। हमने 2 किरण ले लिया। पहला किरण जो चल रही है O से अवतल पृष्ठ की ओर OP दिशा में। बिंदु जो है O से चलने वाली पहली किरण OP दिशा में पृष्ठ पर आपतित होती है और सीधे विचलित हुए आगे निकल जाती है। दूसरी किरण O से चलने वाली दूसरी किरण पृष्ठ पर बिंदु A पर आपतित होता है। ये देखिए बिंदु A है यहाँ, और चूंकि ये बाईं ओर विरल माध्यम है, दाहिनी ओर सघन माध्यम है, इसलिए जो किरण है OA वो अभिलंब की ओर झुककर AQ दिशा में आगे बढ़ जाती है। AQ दिशा में आगे बढ़ जाती है। अब हम दोनों आगे जो अपवर्तित किरण है उसको पीछे हटाते हैं। AQ को पीछे हटाएंगे यहाँ पर, और OP दिशा में चली किरण को पीछे हटाएंगे, तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ SPS नामांकित चित्र तो ऐसा पेपर में आता है, तो नामांकित भी करना है। SPS मुख्य परिच्छेद है, P ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। अब यहाँ अपतन कोण देखेंगे। OACI OAC जो यहाँ पर I बना है पूरा, इसी प्रकार से अपवर्तन कोण QANR और इधर देखेंगे तो IAO अपवर्तन कोण होगा। देखिए अपवर्तन कोण क्या होगा। अपवर्तन कोण होगा QAN, और इधर देखें तो IAC। अपवर्तन कोण है QAN और QAN का शीर्षाभिमुख कोण IACR बनेगा यहाँ पर। अब जो है जो आपतित किरण है और अभिलंब है और प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के साथ में कोण बनाते हैं। क्या क्या कोण बनाते हैं इसको लिखेंगे। यहाँ पर जो है आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। जो प्रतिबिंब है वो बीटा कोण बनाता है। यहाँ पर लिखेंगे ये जो है बीटा कोण बनाएगा, और ये जो वक्रता केंद्र जो है वो थीटा कोण बनाता है। तो आपतित किरण अल्फा कोण बनाया, ये बीटा कोण और ये थीटा कोण। अब थोड़ा चित्र के बारे में लिख ले 2-4 लाइन। मान लो SPS एक अवतल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है। मान लो इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O रखी हुई है। बिंदु I वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब होगा।
तो थोड़ा सा लिखना भी रहता है। चलिए अब हम व्यंजक निगमित करेंगे आगे। अब आगे ही बढ़ेंगे। स्नेल के नियम से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2 इक्वल टू μ2 अपन μ1, या इसको हम चित्र के हिसाब से लिखेंगे μ2 अपन μ1 इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। ये अपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब यहाँ हम लिखेंगे तिर्यक गुना करेंगे इसको, तो हो जाएगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। चूंकि आई और आर के मान बहुत कम होते हैं, यहां लिखेंगे चूंकि आई और आर, चूंकि आई और आर के मान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए हम साइन आई के इक्वल आई रखेंगे। इसलिए हम रखेंगे साइन आई के इक्वल आई रखेंगे और साइन आर के इक्वल आर रखेंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा μ1 आई बराबर μ2 आर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम चित्र से समीकरण 2 में आई और आर के मान हम चित्र से रखेंगे। हम देखेंगे कि जो आपतित किरण है अपवर्तित किरण है, चित्र में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, चित्र में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, अपवर्तित किरण बीटा कोण बनाता है और अभिलंब जो है थीटा कोण बनाता है। ये हम देखते हैं चित्र में मुख्य अक्ष के साथ आपतित किरण अल्फा कोण बनाता है, अपवर्तित किरण बीटा कोण बनाता है, अभिलंब जो है थीटा कोण बनाता है। तो हम समीकरण 2 में आई और आर के मान इन्हीं कोणों की सहायता से निकाल के रखेंगे। चलिए हम लेते हैं त्रिभुज AOC। चित्र में लेंगे त्रिभुज AOC बहिष्कोण। हम चित्र देखेंगे AOC और वहां हम देखेंगे बहिष्कोण कौन सा बनता है। चलिए देखेंगे चित्र। देखिए चित्र कुछ ऐसा ही है। AOC त्रिभुज AOC बहिष्कोण अल्फा है, तो अल्फा जो है ये सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। 9वीं के प्रमेय में पढ़े हैं। तो आई और थीटा के इक्वल होगा, अल्फा बराबर आई प्लस थीटा। तो यहां हम लिखेंगे बहिष्कोण त्रिभुज AOC में बहिष्कोण अल्फा बराबर आई प्लस थीटा, अल्फा बराबर आई प्लस थीटा। अब इसमें से आई का मान निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा। ये हो गया बहिष्कोण AOC से त्रिभुज AOC हम देखे, बहिष्कोण निकाले अल्फा बराबर आई प्लस थीटा और आई बराबर हो गया अल्फा माइनस थीटा। इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज लेंगे AIC। AIC में हम बहिष्कोण देखेंगे। चलिए देखते हैं AIC में बहिष्कोण क्या है। हम यहाँ त्रिभुज देखेंगे AIC, बहिष्कोण जो है बीटा, बीटा बराबर ये हो जाएगा आर प्लस थीटा। बहिष्कोण हम त्रिभुज AIC लेंगे, छोटा त्रिभुज लेंगे। अब बीटा बराबर आर प्लस थीटा।
जब हमने त्रिभुज लिए थे AOC तो हुआ था अल्फा इक्वल टू आई प्लस थीटा। अब हम छोटा त्रिभुज लेंगे AIC तो बीटा इक्वल टू होगा आर प्लस थीटा। चलिए बीटा इक्वल टू आर प्लस थीटा। त्रिभुज AIC में हमने देखा बहिष्कोण बीटा बनता है। बीटा जो है आर प्लस थीटा के इक्वल है। अब हम इसमें से आर का मान निकालेंगे, आर इक्वल टू बीटा माइनस थीटा, बीटा माइनस थीटा। ये दोनों मान आ गया, आई का मान अल्फा माइनस थीटा, आर का मान आ गया बीटा माइनस थीटा। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर मान रख देंगे। μ1 था पहले और उसके बाजू में आई तो अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू, सेकेंड साइड था μ2 आर की जगह रख देंगे बीटा माइनस थीटा, रख दिए। इसको थोड़ा हम अल्फा बीटा को एक साइड और थीटा थीटा को दूसरे साइड हम रखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। μ1 अल्फा माइनस μ1 थीटा इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 थीटा। अब हम राइट साइड से बीटा को, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 μ1 आई इक्वल टू μ2 आर था। μ1 आई की जगह हम लोग रख देंगे अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू μ2 आर था, आर की जगह बीटा माइनस थीटा रख दिए। अब इनको अलग अलग करेंगे। μ1 अल्फा माइनस μ1 थीटा इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 थीटा। अब अल्फा और बीटा को एक साइड रखेंगे, थीटा थीटा को वन साइड, तो μ2 थीटा को लेफ्ट में ले आते हैं। μ2 बीटा माइनस μ2 थीटा, μ2 थीटा, ये माइनस है इधर जाके प्लस, माइनस μ1 थीटा इक्वल टू μ2 बीटा। ये μ1 अल्फा लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये माइनस जाएगा μ1 अल्फा। यहाँ थीटा थीटा को कॉमन निकाल देंगे, थीटा थीटा कॉमन निकल गया। μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 इक्वल टू, यहाँ कोई कॉमन नहीं निकलेगा, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। अब हम देखते हैं ए से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अतः अल्फा बीटा थीटा के मान बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। ए से मुख्य अक्ष पर, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर AM लंब डालें। अवतल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है, अल्फा बीटा थीटा के मान बहुत कम होंगे तथा बिंदु M बिंदु P के निकट होगा, तथा बिंदु M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। चित्र में देखेंगे, बिंदु A से M पर हमने लंब डाल दिया तो बिंदु M जो है बिंदु P के निकट होगा। चलिए अब इसमें हम लोग लंब खींचेंगे। चलिए A से
हम लोग लंब खींचेंगे। ये देखिए, ए से लंब खींचे, ए एम, इस बिंदु का नाम है एम, और ये है पी। क्योंकि ये द्वारक है एस से एस डैश तक, जो सामने की जो लंबाई है वो होता है द्वारक के, छोटा होता है, तो अल्फा बीटा थीटा के मान बहुत कम होते हैं। इसलिए जो है हमने ए से मुख्य अक्ष पर जो लंब खींचा एम, एम जो है बिंदु पी के निकट होगा। कब? जब द्वारक बहुत छोटा होगा। तो एम और पी, जहां जहां एम आएगा उसकी जगह हम पी रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब अल्फा जो है इक्विवेलेंट 10 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा के मान, बीटा के मान, थीटा के मान कम होते, इसलिए अल्फा इक्वल टू 10 अल्फा लेंगे। 10 अल्फा चित्र में देखिए ए एम बटे एम ओ, ए एम बटे एम ओ। तो ए एम जो है लंब है, एम ओ की जगह रख देंगे पी ओ। इसी प्रकार बीटा इक्वल टू 10 बीटा ए एम बटे एम आई, ए एम बटे एम आई की जगह हम लिख देंगे पी आई, एम की जगह पी नीचे में। और हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 थीटा ए एम अपान सी एम सी। तो ये हो जाएगा ए एम बटे पी सी। ये जो तीनों मान को, चलिए चित्र में देखते हैं हम। अल्फा का मान, बीटा के मान, ये देखिए अल्फा के लिए देखेंगे हम, ये त्रिभुज ए ओ एम। तो अल्फा 10 अल्फा निकालेंगे, लंब बटे आधार ए एम बटे एम ओ, ए एम बटे एम ओ। तो एम ओ की जगह हमको रखना है पी ओ। इसी प्रकार बीटा की जगह हमको रखना है, बीटा इक्वल टू रखेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ये वाला लेंगे, ए एम आई। बीटा इक्वल टू ए एम, 10 बीटा इक्वल टू ए एम बटे एम आई। एम तो वही रहेगा, एम आई की जगह हमको लेना है पी आई। इसी प्रकार थीटा के लिए लेंगे ए एम बटे एम सी, एम सी की जगह लिखना है पी सी। चलिए देखिए, चित्र में देखेंगे हम ए एम ओ, 10 अल्फा लंब बटे आधार, ए एम बटे एम ओ, एम ओ की जगह रखेंगे पी ओ। इसी प्रकार से हम त्रिभुज लेंगे ए एम आई, 10 बीटा ए एम बटे एम आई की जगह रख देंगे पी आई, ए एम बटे एम आई की जगह पी आई, यहाँ से पी आई। इसी प्रकार त्रिभुज लेंगे थीटा के लिए ए एम सी और ए एम बटे एम सी, 10 थीटा का मान, ए एम बटे पी सी, एम सी की जगह पी सी लेंगे। स्पष्ट है। 3 त्रिभुज लेना है, ए एम ओ, ए एम आई, ए एम सी। अल्फा के लिए ए एम ओ, बीटा के लिए ए एम आई, थीटा के लिए ए एम सी। इसको याद कर लेना, इजी निकल जाए। ए एम बटे एम ओ, ए एम बटे एम आई, ए एम बटे एम सी। तो हमारा ऐसा अल्फा बीटा थीटा के मान निकल जाते हैं। अब इस अल्फा बीटा थीटा के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, म्यू टू माइनस म्यू वन थीटा इक्वल टू म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा। अल्फा बीटा थीटा के मान समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रख देंगे म्यू टू माइनस म्यू वन थीटा की जगह ए एम बटे पी सी, ए एम बटे पी सी। म्यू टू बीटा का मान रख देंगे ए एम बटे पी आई माइनस म्यू वन। थीटा की जगह रख देंगे ए एम बटे पी ओ, ये हमने अल्फा बीटा थीटा के मान रख दिए यहाँ पर। अब जो है ए एम कॉमन निकलेगा,
यहाँ से एम कॉमन निकलेगा, यहाँ से एम कट जाएगा। आगे लिखते हैं, क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिखते हैं μ2 माइनस μ1 अपान PC इक्वल टू μ2 अपान PI माइनस μ1 अपान PO। एम कॉमन निकल गया इधर से, और इधर से एम दोनों साइड से कट जाएगा। शेष बचेगा μ2 माइनस μ1 अपान PC इक्वल टू μ2 अपान PI माइनस μ1 अपान PO। समीकरण नंबर 4। अब हम चित्र से PC, PI, PO के मान रखेंगे। चलिए देखते हैं। जो PC वक्रता केंद्र की जो दूरी है वो हो जाएगा माइनस R। PC मतलब ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी माइनस R। PC PI प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस V, क्योंकि लेफ्ट साइड है। PO ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस U। तीनों जो है अवतल पृष्ठ के बाईं ओर है, इसलिए सभी का मान माइनस में आएगा। PO का मान आएगा माइनस U, PI का मान आएगा माइनस B, PC का मान आएगा माइनस R। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 क्या था, μ2 माइनस μ1 अपान PC इक्वल टू μ2 अपान PI माइनस μ1 अपान PO। μ2 माइनस μ1, PC का मान माइनस R, PI का मान माइनस V माइनस, और PO का मान माइनस U। हम यदि दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुना करेंगे तो ये माइनस इधर से और माइनस इधर से नीचे का माइनस हट जाएगा। लिख देते हैं -1 का गुना दोनों पक्षों में करने पर। -1 का दोनों पक्षों में गुना करेंगे, यहाँ से तो नीचे का माइनस और ऊपर का माइनस कट जाएगा, वही आएगा μ2 माइनस μ1 अपान R बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से यदि हम -1 का गुना करेंगे तो μ2 बटे B बचेगा, यहाँ से μ1 अपान U बचेगा। अब हम क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख देते हैं और लेफ्ट को राइट में हो जाएगा। या करके μ2 बटे B माइनस μ1 अपान U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान R। तो ये हमारा जो समीकरण है अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है, जो समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 5 अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है। यदि बाईं ओर का माध्यम वायु हो तो, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यदि बाईं ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तो μ1 इक्वल टू 1 तथा μ2 इक्वल टू μ। यदि बाईं ओर का माध्यम वायु और निर्वात हो तो μ1 इक्वल टू 1 लेंगे और μ2 इक्वल टू μ लेंगे। समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर समीकरण 5 में रख देंगे, μ2 की जगह μ रख देंगे अपान V, μ1 की जगह 1 रख देंगे 1 अपान U इक्वल टू, और μ2 की जगह μ रख देंगे और μ1 की जगह 1 अपान R। तो समीकरण कुछ इस तरह से बन जाएगा, μ अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू μ माइनस 1 अपान R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और जो 6 है वो अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र है।